नमस्कार, मैं हूं सुमित आज़ाद और ग्लोबी न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस समय मैं हूं डॉक्टर BRC हिम्स प्रीमियर जो कि गुड़गांव में है। इस वीडियो के माध्यम से एक बहुत ही अच्छा अनुभव साझा करना चाहता हूं। एक यहां पर पेशेंट हैं। ये वीडियो खासकर हर एक कैंसर मरीज को, खासकर हमारी जो माता बहना हैं उनको बहुत ज़्यादा ज़रूरी ये वीडियो है, तो इसको बहुत ध्यान से देखते रहें। सबसे पहले देखिए मैं इंट्रोड्यूस करा देता हूँ। ये मरीज हैं जो कि हिम्स प्रीमियर में अभी लगभग 6-7 दिन से एडमिट हैं। उसी के साथ साथ विदिका मैम भी हैं जो इस अस्पताल का संचालन करती हैं। तो पहले तो आप दोनों का स्वागत है और आपके बारे में जानना चाहूँगा, क्या नाम है आपका और कहाँ से आए हैं आप? जी मैं तो दिल्ली से ही हूँ, कनिका नाम है। कनिका नाम है। तो कनिका जी, सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा कि यहाँ पर एडमिट होने की क्या वजह थी, कौन सी आपको बीमारी थी जो आप यहाँ पर आए? नहीं, कैंसर का ही था भैया, मेन तो जो है। अच्छा, कैंसर मतलब आपको कैंसर की बीमारी थी, ब्रेस्ट कैंसर। हाँ जी। ठीक है, ब्रेस्ट कैंसर था और इसके उपचार के लिए आप यहाँ पर आए। मैं जानना चाहूँगा, थोड़ा सा पीछे चलते हैं क्योंकि आपने ब्रेस्ट कैंसर के कुछ ना कुछ और भी ट्रीटमेंट लिया होगा। सबसे पहले आपको कब पता चला था कि आपको ब्रेस्ट कैंसर है और क्या क्या आपने ट्रीटमेंट लिए, एक बार वो हिस्ट्री ज़रूर बताएं हमें अपने। आप हमारे हिम्स हॉस्पिटल में या हमारे नेटवर्क में जो इम्प्रूवमेंट होती हैं, जो नई बातें आती हैं, जो नए इन्वेंशंस होते हैं, वो ग्लोबी न्यूज़ के माध्यम से लगातार देख रहे हैं, आप तक पहुंच रहा है पिछले कुछ सालों से। तो मैं आपको ये गुजारिश करूंगा, जिन लोगों ने अभी तक ग्लोबी न्यूज़ को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें। भैया स्टार्टिंग में ना फर्स्ट स्टेज पे ही पता चल गया था। तो लगभग कितने समय, 1 साल पहले, 2 साल पहले? हाँ, 1 साल तो वैसे हो ही गया मुझे। अच्छा, 1 साल हो गया, मतलब 1 साल पहले आपको डायग्नोस हो गया था कि आपको कैंसर है, ब्रेस्ट कैंसर है। हाँ। अच्छा, आपने बताया था कि आपको शायद कुछ एक ऑपरेशन भी हुआ था ट्रीटमेंट के दौरान, तो आपने वो ऑपरेशन किस बात का कराया था? ऑपरेशन गांठ की हुई थी ना भैया, तो वो शुरू में ही हो गया था ऑपरेशन। अच्छा, मतलब आपके ब्रेस्ट में पहले आपको गांठें सी थी जो आप बता रहे थे और उसका फिर ऑपरेशन हुआ था। हाँ, डॉक्टर तो ने पहले ऑपरेशन करा था, फिर ठीक बाद है। में कीमो स्टार्ट करी। तो डॉक्टर ने वो गांठें बता दी थी कि वो कैंसर की गांठें हैं, इसलिए उसको निकालने के लिए हाँ, ऑपरेशन मतलब किया यही था। बोला था उन्होंने। ओके, ठीक है। तो जब ऑपरेशन के बाद वो गांठ निकल गई, उसके बाद फिर आपको रिलीफ मिला, आराम मिला फिर? हाँ भैया, अभी कीमोज हुई है, कीमो से तो अच्छा, फिर बाद में मतलब कीमो भी स्टार्ट हो गया? हाँ, मतलब ऑपरेशन करने के बाद फिर भी आपको कीमो कराना पड़ा, मतलब कीमो कराते थे आप? कीमो करा। जैसे कनिका जब आई थी हमारे पास, तो इनके हस्बैंड ने बताया कि 25 साइकिल से ज़्यादा कीमोस करा कर आई हैं। तो ये सुनकर ही मैं थोड़ा सा सेटबैक में आ गई कि पर ये बहुत ही प्यारी और ब्रेव है। पर जब ये आई थी, एक्चुअली ये आई भी हमारे पास किसी पेशेंट के रेफरेंस से थी। आप जानते नहीं थे ना यहाँ के बारे में? भी नहीं कनिका? जानती। जिस पेशेंट ने रेफरेंस, अमित भैया को भी नहीं जानते, पर जैसे लिखी हुई थी तो इनका ये बना संजोग दैट शी केम हियर। और जब आप यहाँ आए थे तो आप इस चीज़ को बिल्कुल मान नहीं रहे थे, खाना खाने को भी तैयार नहीं हो रहे थे। थोड़ा सा बताओ आप। और तकलीफ में बहुत ज़्यादा थी। आपको क्या तकलीफ थी कनिका जब आप यहाँ पर आई थी हमारे पास? क्या क्या प्रॉब्लम्स थी तो आपको? मेरे को क्या नाम है, बॉडी में पेन बहुत था, गैस बहुत बनती थी भैया। जी, वो टचवुड यहाँ आके थोड़ा सा रिलीफ तो हुआ हाँ जी। अच्छा। उस चीज़ और से। आपको डॉक्टर्स ने, जैसे आप कह रहे हो ना, गांठ बनी थी, शुरू तो ब्रेस्ट कैंसर से हुआ और आप बोल रहे हो फर्स्ट स्टेज से, फिर धीरे धीरे जब आप आए आपने बोला कि मुझे फैल गया। कैसे, ये कैसे पता लगा कि फैल गया और ये किसने बोला? फैलना तो ना जी पैट स्कैन हुआ ना, उसी में ही पता चला डायग्नोस। जी, वही बात है, पेट स्कैन। जी, जैसा कि डॉक्टर BR सर भी बोलते जी। हैं कि डायग्नोस करने के बाद पैट स्कैन भी कैंसर- भैया मेरे, आप मानोगे नहीं, मेरे हो भी काफ़ी गए पैट स्कैन, क्योंकि उसी में अच्छा। ही पता चला है मेरा। बस। और इनको अब मैंने ही समझाया पेट स्कैन और कीमो और सब के बारे में, अब मैंने इन्हें समझाया है कि अब इनको कोई ज़रूरत नहीं है सब कराने की। और ये खुद ही इम्प्रूवमेंट देख रही हैं। 5 दिन में इनको जो इम्प्रूवमेंट आई है इन सब चीज़ों से, जिसमें वाटर थेरेपी, जैसे हम पहले बात कर रहे थे कि ग्रैड का क्या यूज़ है, वाटर थेरेपी भी बहुत यूज़फुल है, ना सिर्फ किडनी में, कैंसर पेशेंट्स में भी। और इनको काफ़ी आराम आया, इनकी बॉडी ठीक हो गई। एंड अब ये देख रहे हैं, शी स्माइलिंग ऑल द टाइम। तो अभी लगभग यहाँ पर रहे हुए कितने दिन हो गए आपको जब यहाँ पर आए हैं? भैया 6ठा दिन है। आज 6ठा दिन है। तो अब चूंकि इसी का मैं एक्सप्लेन जरूर सुनना चाहूँगा, क्योंकि आपने 1 साल से कितने सारे पेट स्कैन, जो कि बहुत सारे लोग डरते भी हैं सब चीज़ों करने के लिए, लेकिन आप पर बीती हुई है। एक वो ट्रीटमेंट था और एक ये ट्रीटमेंट जो आपने 6 दिन में लिया है, इन दोनों में कितना अंतर आप देखते हैं और कौन सा बेटर, कौन सा लगता है आपको, पहले ये बताइए। भैया कीमो तो देखिए कोई भी
राजी नहीं होगा कीमो कराने के लिए, वो एक मजबूरी वाली चीज़ होती है जी जी कि डॉक्टर उसमें फंसने वाली बात होती है, डॉक्टर फंसा ही देते हैं, देखिए आपको पता ही है। तो नहीं आपको लगता है कि वो उस मैडम तरह का तो क्या नाम है ट्रीटमेंट हुई में भी है आप- जी तो खुद एक्सपीरियंस्ड हो। बिल्कुल विदिका मैम के साथ भी इस तरह केस हुआ था, हालांकि उनकी भी कुछ इस तरह की स्टोरी है, लेकिन और ऐसे बहुत सारे ही होंगे भैया यहाँ पर, क्या नाम है, यहाँ नहीं वैसे भी क्या नाम है। तो कनिका जी देखिए आपकी जो स्टोरी है या विदिका मैम की, इसीलिए मैं ज़्यादातर इस वीडियो को दिखाना चाहता हूँ और चाहता हूँ कि ज़्यादातर हमारी माता बहनों को ये वीडियो ज़रूर दिखाएं अगर परिवार के कोई अन्य लोग देख रहे हैं, क्योंकि दोनों की लगभग सेम कहानी। तो अब एलोपैथी के दोनों ही ट्रैप में फंसे हुए थे और विदिका मैम ने भी अपनी कहानी बताई कि कैसे डॉक्टर BRC सर के माध्यम से ये उस ट्रैप से निकले और आज आपके सामने स्वस्थ हैं। कनिका जी भी बता रही हैं कि वो डॉक्टर BRC सर की जो टीम है विदिका मैम की सहायता से उस ट्रैप से बच गई हैं। क्या लगता है कनिका जी अब आप ठीक हो जाएंगी, विश्वास आ रहा है आपको धीरे धीरे? अब देखिए यहाँ पर हफ्ता भर कर अब यही वाला घर पे करेंगे फॉलो जो यही करना है और कुछ नहीं करना है। जी देखो मैं अब 3.5 साल से यही कर रही हूँ। बिल्कुल। तो हमारी जो इस वीडियो को अगर माता बहनें देख रही हैं उनके लिए अगर कुछ बात कहना चाहें एक सहेली के तौर पर या बहन के तौर पर, क्या कहना चाहेंगे? नई ट्रीटमेंट तो जो है अब यहाँ पर अगर आके फ़र्क लग रहा है तो फिर फॉलो तो वही करना पड़ेगा जी मतलब आप सलाह देना चाहेंगी और मरीजों को कि अगर वो कैंसर के पेशेंट है तो उनको पेट स्कैन कराएं पेट स्कैन या कीमो तो भैया कराएं? पता क्या है, अब जिसको नहीं पता जी। तो वो बेचारा तो देखिए फंसा वही है जी। उस चीज़ के लिए, क्योंकि कि नहीं, देखिए बहुत अब आपने तो एक्सपीरियंस कर लिया तो नहीं, मैं अब कहती आप क्या जिसको कहना यहाँ का नहीं पता हो चाहिए? जी इस टाइप के देखिए और भी खुले हुए हैं ना, अगर किसी को किसी के थ्रू पता चले, आजकल नेट पे भी पता चल जाता है हर चीज़ पे, बिल्कुल। तो अगर वो अगर क्या नाम है आप ठीक साइकिल पे चल दे भैया तो रास्ते पे तो वो कर लेता है भैया अपना। बिल्कुल से इस हॉस्पिटल में मैं सुबह शाम यही रहती हूँ, जी। यही मेरा दूसरा घर है। जी और मेरे पास कितने पेशेंट्स आते हैं ब्रेस्ट कैंसर को लेकर, बहुत इंक्वायरीज आती हैं, मेरे से मिलने आते हैं। और आई थिंक मैं कनिका के सहारे आई एम टेकिंग हर इन दिस पिक्चर एंड वांट टू से दिस कि आप इस रास्ते पे ना जाकर, बिकॉज देखिए इनका भी फर्स्ट स्टेज पे पता चल गया, इनकी सर्जरी हुई 25 साइकिल्स के बाद वो यहाँ पहुँची। तो हमें ज़रूरत नहीं है कि हम इतना सफरिंग पहले करें और उसके बाद रास्ता पकड़ें। नेचुरोपैथी तो हम पहले से ही कर सकते हैं और इसमें कोई साइड इफ़ेक्ट है ही नहीं। तो एक बार ये करके देखें, नहीं समझ आती तो वो रास्ता तो हमेशा ही खुला हुआ है। पर बहुत लोग आते हैं जो ऑलरेडी इतना कंफ्यूज्ड आते हैं, मैम हम करना तो ये चाह रहे हैं पर फैमिली वाले दबाव दे रहे हैं। अब इस बात का सीधा आंसर है, जैसे मैं बोलती हूँ कि ये सब हमारी जर्नी है, ये हमें ही करनी है। जो शारीरिक कठिनाई या मेंटल या फिजिकल इमोशनल जो है वो हम पे ही बीतेगा। और कीमो के बाद मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस कहता है, और कनिका आप भी इस बात को मानोगे, कि हम इमोशनली और मेंटली टूट जाते हैं, फिजिकली तो बाद में आता है। जब यहाँ से मानसिक और क्या कहते हैं शारीरिक रूप तो बाद में आता है, इमोशनली एंड फिजिकली अगर आप इमोशनली एंड मेंटली टूट गए ना तो फिजिकली तो अपने आप ये सब खत्म हो जाता है। तो आई थिंक दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल द वुमेन आउट देयर। कीमो और क्या नाम है ये पैट स्कैन जो है ना, ये आधी बीमारी तो नहीं पेशेंट को खुद ही इतना वीक कर देता है बॉडी में, क्योंकि एंजाइटी लेवल इलाज इतना आ ही रहा है। मतलब कारण बन जाता है बीमारी का। कारण तो देखिए इसकी है तो कीमो ही में, कीमो ही था पहले तो देखिए, जिसको नहीं पता तो वो तो देखिए यहाँ पर एक दूसरे के थ्रू आएगा या नेट से देखेगा, पर लेकिन भैया करा करा के बॉडी इतनी वीक हो जाती है कि उसमें ना कुछ बचता ही नहीं है। सही बात है, बिल्कुल। तो इंतजार ना करें। कैंसर तो देखिए ना किसी भी चीज़ का हो, चाहे वो मुंह का हो, कहीं का भी माउथ का हो, तो देखिए हर एक कोई अपने से ही परेशान है। बस ये है कि इसमें थोड़ी लाइफ को थोड़ा सा एंजॉय करके कर सकते हो तो तभी जीत सकते हो। लाइक आई वाज सेइंग द अदर डे, ये एक लड़ाई है जो हमें खुद से लड़नी है और हम लड़ सकते हैं, वी कैन विन इट। मैंने 5 साल लगाए, 5 साल मैंने ये लड़ाई लड़ी और 2 महीने में जीत गए। इनको शायद 2 से 3 महीने लग सकते हैं, इतना ही है। हम सब जीत सकते हैं, पर हमें थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग और विश्वास रखने की ज़रूरत है। That's all. तो देखिए अभी आपके इस वीडियो के माध्यम से मैंने 2 शख्सियत से मिलवाया। एक जो कैंसर से पीड़ित थी वो पूरी तरह से उभर चुकी हैं, दूसरी है वो भी लगभग उभर चुकी है और बहुत जल्दी उभर भी जाएंगी। लेकिन इन दोनों की कहानियों से अगर आप सीख पाएँ तो ज़रूर सीख लें कि कैंसर जैसी बीमारी का भी इलाज बड़ा संभव है। पहले जैसा कि विदिका मैम कहना चाह रही थी कि आपको फिजिकली से पहले मेंटली स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा। और जो अभी तक लोगों की अवधारणा बनी हुई है कि सब एक ही राह में दौड़ते हैं कि पहले पैट स्कैन फिर कीमो, उन सब से हट करके आपको सोचना ही पड़ेगा, क्योंकि ज़िंदगी आपकी है तो फैसला खुद आपको ही लेना पड़ेगा। तो चलिए, आप दोनों ने अनुभव साझा किया, इस सब के लिए थैंक यू सो मच।